ब्रेकिंग और शॉट कैम1 पर दिखाया जा रहा है कि इन्होंने F-16 जो है हमारा गिरा दिया है। ये पाकिस्तान के साथ क्या खेला हो गया? F-16 है, J-17 है, जो मर्जी है, एक जहाज गिरा है वहां। क्या हमारे जेट तैयारे यूज करने की जरूरत थी? जैसे आप कह रहे हैं F-16, दुनिया भर के न्यूज पोर्टल उसको रिपोर्ट कर, उसका टेल नंबर भी दिख रहा है, पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा है। पाकिस्तान का F-16 गिरा है। मैंने कहा यार डोनाल्ड ट्रंप के को क्यों हार्ट अटैक दे रहे हो? लोखंड मार्टिन तुम बंद करा के रहोगे क्या? वो F-16 बता रहे हैं कि साहब एक F-16 गिराया है। अब वो सारे अरब वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है और सब लोग उसी को दिखा के कह रहे हैं कि साहब ये गिरा है। इंटायर अरब वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड से फिर अल जजीरा से फिर वो उठा के आपके इंटरनेशनल जो है वो सब दिखा रहे हैं कि साहब ये देखो ये अफगानों ने गिरा दिया इनका F-16। एक तो इंडिया जो तालिबान रजीम है उसके साथ मिल के काबुल और कंदहार में मिसाइल प्रोग्राम वो चला रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने मिसाइल बनाने शुरू किए हैं। ये मिसाइल बन नहीं रहे, इंडिया से आ रहे हैं और उसे वहाँ पे वो असम्बल करके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के जहाज आए या ड्रोन्स आए तो उनको कैसे गिराना है। तो ये कहने को तालिबान है, नाम जैसे आप ले रहे थे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, ये खाक मुजाहिद है, ये किराए के कातिल हैं, जन्मी कुत्ते हैं। पाकिस्तान में जब हमले हुए तो पाकिस्तान ने क्या, तो उन्होंने अगर ये सरहद पर इस वक्त जंग का माहौल पैदा कर दिया है, हमने इन्हें तबाह बर्बाद करके ही इनका से निजात हासिल करते हैं। देखिए आज नेतन्याहू का जो मीडिया में बयान सर्कुलेट कर रहा है, जो कैंसेट में उनकी पार्लियामेंट में दिया कि हैबतुल्लाह खुनज़ादा हमारा स्ट्रेटेजिक सिर्फ इंडियन लेबल हटा के, सिर्फ इंडियन लेबल हटा के बाकी सब इंडिया का ही होगा। वो मेड इन अफगानिस्तान कह रहे हैं इसको। तो ये अजीब सी एक सूरत हाल है जिसमें इंडिया प्रॉपर इन्वॉल्व है। कि सरगोदा एयरबेस पे स्क्वाड्रन लीडर हमजा मारा गया है क्योंकि वो एक मिशन पे स्ट्राइक करने के लिए सिविलियन टारगेट पे जा रहा था और उसका F-16 जहाज जिसका टेल नंबर 85510 है वो गिराया गया था। अब पाकिस्तान की सरकार सऊदी को पुकार रही है कि उनके हाथ पांव जोड़ रही है कि हबीबी हमें आप बचाइए, अफगानिस्तान ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। और याद रहिए कि पाकिस्तान का एक जेट भी जो है वो अफगानिस्तान में गिरा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी वीडियोस मीडिया पे वायरल कर दी अफगानिस्तान ने और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर इस टाइम वो वायरल हो रही है। पाकिस्तान उसे जो है प्रोपेगेंडा मान रहा है और पाकिस्तान बोल रहा है कि वो झूठ है। पाकिस्तान को भारी नुकसान कल रात से हुआ है। कल रात से F-16 की इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं, तो जाहिर है कि हालात ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चौड़े और आगे से रहे वला उस्मान अमीर से बंदा गज़ेरा वला अंदा गज़ेरा चौड़े से पर पाकिस्तान द टीटीपी जनाना जोर वका बिया यो तो चाउदाने पो भाई हमें वहां पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनको पता नहीं कि सिचुएशन यहाँ पर क्या है। इनिशियली हैवी फायरिंग एक्सचेंज हुई और इसके बाद दोनों तरफ से ये क्लेम्स भी हुए कि चेक पोस्ट को कैप्चर कर लिया। हम लोग सुकून से रह ही नहीं पा रहे। दुर्दाना ये चक्कर क्या है? मतलब कभी भारत के साथ हमारा कुछ टाकरा चल रहा होता है और जब हम आराम से बैठे थे तो अब अचानक से अफगानिस्तान। मतलब ये क्या मुल्क है कि जो जब पिटाई होती है तो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। अभी कल रात को सिचुएशन क्या थी इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ये इनका जो मीडिया है ना, कंप्लीटली इसको लिपापा मीडिया बोलते हैं कि जो जब पिटाई होती है तो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। अभी इन्होंने वो कहना शुरू कर दिया है पंजाब पर लाहौर वका से पर पाकिस्तान है से पर पाकिस्तान। आ रहा था कि हमने कंधार और काबुल पे अटैक कर दिया। मैं खुद इस टाइम कंधार के अंदर मौजूद हूँ। मैं अभी इस टाइम पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। देखिए यू हैव टू लिव विद पीस कि ये चलता रहे। और वैसे भी अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ जगहों से रिट्रीट भी किया है पाकिस्तान ने ना, फायरिंग वगैरह बंद भी की है और अंगूर अड्डा से और मेरे ख्याल अंडी को। हेलो फ्रेंड्स, आप सबने ये जो देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि किस तरीके से पाकिस्तान में अब अफगानिस्तान के जो अटैक हैं, जो हमले हैं, उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब वॉर के बीच आ चुके हैं। पाकिस्तानी पत्रकार अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक साइड से, अफगानिस्तान एक साइड से हमारा सैंडविच बना देंगे, हमारा मार मार के तुम्बा बना देंगे। और आखिर क्या जरूरत थी
क्या जरूरी था कि पाकिस्तान के इस फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाए? और क्या जरूरी था कि अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक करवाए गए उससे क्या हासिल हुआ? अफगानिस्तान का ये कहना है कि जब एयर स्ट्राइक किए 26 फरवरी की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, तो इन्होंने रिहायशी इलाकों में बमबारी करी, जहां एक ही परिवार के 18 लोग मारे गए और एक बच्चा बच गया, बस 10 साल का। वो बच्चा किसके सहारे रहेगा? अब आसिम मुनीर ने क्यों हमला करा? आसिम मुनीर ने हमला इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं उनको रोक पाना असंभव हो रहा है उनके लिए। इधर बीएलए, बीएलएफ, मुजीब ब्रिगेड पूरे बलूचिस्तान में तबाही फिरा के बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज का अपने कैंपस से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। ये सब्जी वब्जी ले जाते हैं ना, तो खुद ही जा पाते। बलूचिस्तान के ना लोग रखे हुए खुद, उनको बोलते हैं भैया तुम जाओ और तुम ही ले आओ, बलूची बोल लेना, पश्तो बोल लेना, बच जाओगे। हम तो बाहर जाएंगे, हम मार देंगे। वर्दी में तो इनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। ये नॉर्मल निकलने में डरते हैं, कुर्ता पजामा पहन के निकलने में डरते हैं। रीजन, एक बार आपको याद है पाकिस्तान के लाहौर से जो ट्रक आ रहे थे, बसें आ रही थी, उनको रोक रोक के रास्ते में उन्होंने निकाला लोगों को बाहर और पूछा तुम कहां से हो? पाकिस्तानी पंजाब, तड़ाक, गोली मार दी खत्म। तुम कहां से हो? पाकिस्तानी पंजाब, गोली मार दी खत्म। उनका ये बोलना था कि तुम बलूचिस्तान में आए किस लिए हो, तुम्हारा क्या लेना देना है बलूचिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के फौजी कैंपस के अलावा कहीं सेफ फील नहीं करते। आधे से ज्यादा बलूचिस्तान में बलूची हुकूमत चलती है। बीएलए, बीएलएफ की वहां बहुत रेस्पेक्ट भी है, उनकी बात मानते हैं लोग। क्वेटा शहर के अंदर पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी पुलिस वाले अगर निकल जाते हैं, लोगों को लगता है गोली मारो सालों को। यहाँ तक के सेना के कैंप्स पे हमले हो रहे हैं। वहां जो पाकिस्तानी आईएसआई है उसके कैंपस पे हमले हो रहे हैं, क्वेटा के अंदर, खैबर पख्तूनवा के अंदर। अब ये तो समझ नहीं रहा इनसे, तो इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए हमला कर दिया अफगानिस्तान तालिबान पर। कह दिया कि जो टीटी वाले हम मार रहे हैं, जो हमारी फौज के रोज 10-20 जवान मर रहे हैं, वो तालिबान के लोग करवा रहे हैं। और वो तालिबान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान बैठे हुए हैं। क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान और तहरीक तालिबान की जो कॉन्सेप्ट, जो सोच है वो सेम है, तो इनको वहां पनाह मिल रखी है और वहां हमने इस पर हमला कर दिया इनको मारने के लिए। तालिबान ने बोल दिया कि आपने जो हमले किए हैं इनसे हमारे आम शहरी मरे हैं और अब आप पर हमला होगा। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की 19 चौकें तबाह कर दी, इनके 65 जवान मार दिए और 20-30 को पकड़े ले गए। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपनी एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक करने क्यों जाते हैं ये लोग? ये जाते इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के पास ड्रोन डिफेंस सिस्टम नहीं है और अफगानिस्तान के पास जो है एयरफोर्स भी नहीं है। तो पाकिस्तान की सेफ है, वहां जाते हैं, ऊपर से उड़ते हैं, नीचे गोली बम गिरा देते हैं। इनके जो फौजी है उनके तो बस की है ही नहीं अफगानिस्तान सामने खड़े रहे। हमने वीडियो देखा बाकायदा कि कैसे पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे थे जब उनको मालूम पड़ा अफगानिस्तान के फौजी आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने बदले में इस्लामाबाद तक ड्रोन स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान के पीएम के घर से बस 5 किलोमीटर दूर तक वो ड्रोन स्ट्राइक गिरे। अब पाकिस्तान खलबली मच गई। ये काफी नहीं था कि अफगानिस्तान इनको दिखाया, जिन्होंने फिर वापस एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान का है वहां पर ड्रोन्स मार दिए। और जब नूर खान एयरबेस में ड्रोन्स गिरे, ड्रोन्स लगे, हिट हुए, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। बिकॉज पाकिस्तान की सेना को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की भी है रखने की, वो वहीं स्टोरेज है, रखे इसलिए हैं कि कल को हमला करना पड़ा भारत पर कहीं पर तो वहीं से न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे मिसाइल के अंदर और चला देंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि परेशानी हो गई। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लास्ट ईयर, तब भारत ने जो ब्रह्मोस मारे थे नूर खान एयरबेस में और भी जगह मारे थे, तो वहां पर न्यूक्लियर रिसाव की खबरें फैल गई थी और अमेरिका ने वहां फटाफट से एक अपना विमान भेजा था जिसके अंदर न्यूक्लियर साइट के रिसाव को रोकने की क्षमता थी और चेक की क्षमता थी। उसके बाद ही तुरंत युद्ध रुक गया था या युद्ध रोकने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप जब जो मैडमैन है उसने जो दावा करता है हमेशा से कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन रियल में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी भारत से। एक तो ये कहा था कि हम थक गए हैं, हम बहुत मारा है आप लोगों ने और आप लोगों ने वैसे भी आतंकवादी अड्डों पे हमले करने की कोशिश की थी, वो तो आपने अचीव कर लिया है, तो फिर क्यों मार रहे हैं हम लोग, हमें छोड़ दो। और हमारे यहाँ न्यूक्लियर लीकेज हो गई है। भारत सरकार के टारगेट उस समय जो थे वो आतंकवादी अड्डे थे, वहां हमने पहले ही दिन मिसाइल अटैक कर दिए थे। तो हमने कहा ठीक है यार, तुम्हारा हमने तो अपना काम कर ही लिया, तुम लड़ रहे थे, हम तो मार रहे थे, अब तुम चाहते हो हम तुम्हें ना मारें, तुमने पहले हाथ जोड़ लिए, तो ठीक है हम छोड़ देते हैं। उसी नूर खान एयरबेस में अब ड्रोन से स्ट्राइक कर दिए अफगानिस्तान। और अब ये चिंता का सबब बन गया पाकिस्तान के लिए कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है। अगर अफगानिस्तान के ड्रोन भी तुम्हारे हिट कर रहे हैं तो जब भारत की मिसाइलें आएंगी, जब भारत के
एयरफोर्स आएगी तब तुम्हारा हाल क्या होगी? तुम कहाँ जाओगे उस समय? फिर कहाँ जाओगे तुम उस समय? इसका मतलब ये कंफर्म है कि पाकिस्तान में हिटिंग हो रही है और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम वो तो घटिया है। रीजन, कोई भी वेस्टर्न कंट्री इनको एयर डिफेंस सिस्टम दे नहीं रही, ना अमेरिका दे रही पैट्रियट, ना थार, ना कोई और यूरोपियन यूनियन दे रहा इनको, ना रशिया सप्लाई कर रहा है S-400 या S-300। इनको दे कौन रहा है? इनको दे रहा है चाइना। और चाइना जब दे रहा है, चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है वो तो बेचारे ऐसे हैं जैसे चाइना के माल होते हैं, चल गए तो चल गए, नहीं चले नहीं चले। उनको पता ही लगता है कब ड्रोन आया कब गिर गया, उनको पता ही लगा ब्रह्मोस कब आई कब गिर गई, वो ऊपर देखते रहते हैं, यहाँ से नीचे से काम आता है, इनके समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा। तो पाकिस्तान की जो मीडिया के रिएक्शंस हैं, इससे मालूम पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ इनका जो वॉर है वो कितना बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ जो मिडिल ईस्ट की जो घटना चल रही है, जहाँ ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब तो पूरा मिडिल ईस्ट ही फंस गया उसमें, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो, UAE हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, ओमान हो, ईरान, इजराइल, अमेरिका तो है ही। इस समय वॉर हो गया है। अब इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। तो अब ये इराक, ये कतर वाले अपना युद्ध लड़े या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात सोचें? इधर वॉर चलते जा रहा है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को मालूम पड़े कि फिर पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। खैर, नजर बनाई हुई है हमारी पाकिस्तान अफगानिस्तान के वॉर पर और हमारी पूरी सपोर्ट है अफगानिस्तान के साथ। और अगर भारत सरकार चाहे तो अपना जो रोल है वो अदा कर दे, बलूचिस्तान के लोगों की हेल्प कर दे और बलूची लोगों को जो उनका हक है पाकिस्तानी जाहिलों से आजाद होने का वो उनको मिला जाए। और जो हमारा हिस्सा, भारत का हिस्सा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर, जो धब्बा है हमारे ऊपर कि हमारा पाकिस्तान ने कश्मीर का एरिया कब्जा कर रखा है, उसको भी चाहे तो अदा करा ले। यही मौका है, कर दीजिए हमला, ले लीजिए मोदी जी फैसला एक बार। जय हिंद, जय भारत।